सर अभी आपकी फैमिली से अमाल साहब भी Big Boss में में, हैं, हाँ। तो हाउ यू फाइंड हिम लाइक आपने 4 वीक्स बताए आफ्टर बिग बॉस 13 दिस इज द फर्स्ट बिग बॉस आई एम सीइंग बिकॉज मुझे मॉन्टी नाथ प्रेमनाथ जी के बेटे ने फोन करके बोला अब्बू डू यू नो दैट अमाल इज देयर देन आई स्टार्टेड वाचिंग फर्स्ट डे से एंड आई हैव बीन वाचिंग इट ट्रेमेंडस बट जब मैंने फर्स्ट डे वॉच किया मेरी एक आदत है मैंने 2-3 बार मैंने फर्स्ट डे सेकंड डे वॉच किया होता है उस दिन डिक्लेयर कर देता हूँ विनर कौन होगा मैंने करेक्ट प्रेडिक्शन की थी वो तेजस्विनी प्रकाश की वो जिस दिन पहले अंदर घर में आई थी तो ये लड़की विनर है लास्ट डे पे मैं देखा था उसको ही विनर तो होना होगा वेरी सरप्राइज इन दिस टाइम आल्सो आई सॉ द शो आई फ्लिप्ड ओवर दैट गर्ल तानिया मित्तल वो do you seriously feel like I don't know personally but do you seriously feel all the stories that she's saying are real? whatever it is she's teaching the world that if you have this you can show them this because you already have this which is not bad we always used to say that हम बहुत गरीब खानदान से जो अभी भी डायलॉग बोला है but she taught me to say that we had a bungalow on the beach Hi guys, मैं सौरभ रॉय वेलकम टू अ पॉडकास्ट टॉक विद सेलेब्स। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अबू मलिक जी जो कि बहुत ही नोन ऑथर हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं लाइक उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है म्यूज़िक की इंडस्ट्री में चाहे आपके इवेंट्स की इंडस्ट्री में हर जगह पे उन्होंने कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर रखे हैं एंड ही इज़ ओवर हियर सो वी वुड लाइक टू वेलकम हिम सर प्लीज। Hi Saurav, how are you? I'm It's all good, my sir. first time that I've come here to meet you and I'm very happy to be here and we'll enjoy ourselves in front of the डेफिनेटली वी mics. गोना एंजॉय। सो सर आपका जर्नी बताइए पहले तो लाइक आपने बहुत चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं मैंने देखा है कि आपने बुक भी लिखी है आपने एक्टिंग भी की है आपने म्यूज़िक में भी थे आपके शोज़ बहुत हैं लाइव परफॉर्मेंसेज हैं आपकी बहुत ढेर सारी तो ये जर्नी कैसे रही कैसे शुरू हुआ ये सब? I think generally हम लोग creative family से belong करते हैं. My entire background is creative. My father is a music director. My mama is Hasrat Jaipuri, the famous poet. बाहरों फूल बरसाओ जिंदगी एक सफर सोन ऑल राज कपूर सॉन्ग्स Yes. जाने कहाँ गए वो दिन मेरा जूता है ऑल दिस सॉन्ग्स आर Yes, रिटन yes, बाय yes. हसरत जयपुरी ही इज बाय सगा मामा मम्मी इज एल्डर ब्रदर एंड his mother that my mother's mother was a singer called Firdausi Begum so that goes very far back so I think genetically which I believe that a lot has to do with genetics जो आजकल बोलते हैं ना हम लोग कि उसका बेटा वो बन गया उसका वो इजी हो गया उसका बेटा क्या वो I don't know what is the term नेपोटिज्म एक वर्ड है nepotism तो या उस time पे- nepotism but I believe that besides talking about nepotism that is an opportunity genetically these people are qualified to do a certain job नो आई एक्चुअली फील कि अगर आप इस फैमिली में पैदा हुए हो और आपके अपब्रिंगिंग है कि आप शुरू से देखते आ रहे हो तो उसमें नेपोटिज्म होना ही नहीं चाहिए लाइक नहीं मगर हमारा अजीब है हमें सिखाया नहीं गया म्यूजिक इतने गरीब थे मतलब डैडी को इतनी मुसीबतें थी कि माँ नहीं चाहती थी कि हम तीनों बच्चे कोई म्यूजिक पे सीखे कुछ भी तो हमें कोई तालीम नहीं म्यूजिक की तीनों भाइयों को अन्नू अबू डबू वी 3 ब्रदर्स हैव नो तालीम हमें कोई राग्स नहीं पता हमें कोई एक टूटा हुआ हारमोनियम और तानपुरा पड़ा रहता था घर पे पर दैट इज ऑल एंड दैट इज ऑल वी नो बट कैसे हुआ और कैसे वो बजा रहे हैं मगर अन्नू को पहले से जुनून था ओके अन्नू ने पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा कैसे फैसला किया 12 साल की 10 साल की उम्र में आई डोंट नो बट फैसला कर लिया था उस टाइम अनु सर इज लाइक अ लिविंग yeah लेजेंड so फॉर अस that possession of his badness was there and I used to bring the food inside the house मैं कोई टेलरिंग की दुकानों में काम कर लेता था मैं उस तक आई डिडंट अटेंड टू क्रिएटिवनेस एट ऑल मैं उस टाइम पे क्रिएटिव ये करता था रात को जाके होटलों में गाना वाना गा देता था एक किचन रेस्टोरेंट विदाउट होती थी हैविंग द हाँ नॉलेज हाँ गाने बस गाने पिकअप के गाने गा के गा दिए कोई भी गाने जो पॉपुलर थे या एक दो रिकॉर्ड्स एक ये सब चल रही दिस इज गोइंग ऑन इन 1970 तो by the time I'm in 65 67 और 68 I have started recording songs with my डैड गाने बनाते थे तो उस ज़माने में 2000 1000 में गाना रिकॉर्ड हो जाता तो मैं दोस्तों से कला निकेतन से ऐसा बड़ी दुकानों से कुछ पैसा ले लेता था स्पॉन्सर के आपका नाम आ जाएगा आप मुझे पैसा दे दीजिए तो मैं गाना दे दूंगा तो उस टाइम में 2,500 3,000 में गाना पूरा एल्बम बना लेता था उस टाइम पे तो आए निगाहें अश्क इरशाद ये सब उस टाइम पे हम लोग थे मैं अनूप पंकज हरिहरन ऑल दिस पीपल बट वी आर ऑल वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड पॉलीडोर एक हुआ करती कंपनी तो उसमें मैं गाने वाने गाता दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेस्ट टू सिंग दैट वाज जो उसको छोड़ के
उसको छोड़ के मैंने सब कुछ किया. that portion of my life, Music I like- just wanted to sing at that point of time. So I just wanted to sing. basically ये बचपन की वजह से ऐसा हुआ कि you indulge more into money making than Yeah, then I used to do shows, छोटे छोटे shows कर रहे थे. भाईदास हॉल होता था जू में, सब जू के एरिया में चल रहा है सब कुछ. अच्छा. हम लोग रहते थे जू में, तो वहीं से हम लोग अपनी रोटी रोजी कहीं से जमा करके ले आते थे. एक दुकान थी दैट पैंट, I used to design clothes, so I can make clothes for you like ordinary thing. My You God. sit with me and by evening I'll My give you God. 10-15 different designs of shirts. You could go to tailor, he'll know. ये ऐसे काटा, इसका इस सेंटीमीटर, ये इसका ऐसा ऐसा ऐसा. My I do God, that. my So I did that also. So I was basically running the house. Annu had a single-minded brain. कि उसको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है. And when he used to come home disappointed, then I used to tell him कि अनु डैडी का नहीं हुआ, तेरा कैसे हो सकता है? Exact words. okay We had by the time shifted from bungalow on Jew. We still had a bungalow on Jew. okay वो जो गांधी का पुतला है ना, उसके जी. बाजू वाला जो बंगला है, अच्छा. that was there. We were still there, but no food in the house. It was a very ironical situation. Then Mohan Mikens, a company from Delhi, Rocky Mohan was a very big man. He took over that place and made it, and that 2,000 rupees used to come to the house to run the house, and we shifted into a flat. From then on, our story began. We started. so, By the time so we had grown who up, started first out of the three brothers? Who started I first? started earning. You started earning. earning. So that is the only but thing. nothing to do with creativity. अगर क्रिएटिविटी थी तो वो रात को गाना गाने की. बट अन्नू वाज द म्यूजिक डायरेक्टर. Like it's like a jamming session घर पे होता होगा या नहीं, कोई जामिंग नहीं. गाने ले ले, वो होटलों में लोग गाते थे, हम भी गाते थे, उनसे 200-400 रुपए मिल जाते थे. वो बहुत पैसा होता था उस टाइम पे. तो दैट इज द काइंड ऑफ बिगनिंग वी हैड. एंड अन्नू वाज एडमेंट. तो एक पिक्चर मोहन चुटी आए थे प्रोड्यूसर, वो लेना चाहते थे अन्नू अब्बू, अन्नू मलिक, अब्बू मलिक एज म्यूजिक डायरेक्टर. पिक्चर का नाम था हंटर वाली 77. ईयर आ गया 1975 या 76, ये साल था. पिक्चर का रिलीज था 1977. उसका पिक्चर का नाम था हंटर वाली 77. बिंदु जी हीरोइन थी और मोहन छोटी कॉमेडियन थे, वो प्रोड्यूसर थे. तो फिर अन्नू ने उस वक्त बोला था कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू इट अलोन. एंड आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे बेसिकली उस स्ट्रक्चर से जहाँ इतनी गरीबी थी, तो मुझे वैसे भी इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि बाजा. मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तू कर ले, डोंट वरी, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट. So how come like these shows thing started like more than 10,000 shows? मैंने देखा 10,000 तो वो एक नंबर है. maybe हाँ, दिन में 2-2, 3-3, 4-4 शो हो जाते थे. वो तो countless हो जाते हैं जब एक बार show. मगर मेरा जो ध्यान था, पहले मैं म्यूजिक के शोज करना शुरू किया. Then I saw that in this I used to didn't like the structure of the band sitting behind. वो कभी भी उठ के चले जाते थे. मुझे एक टाइम तो मेरे दोस्त थे सनी देओल, करीम मुरानी, विनोद गोयनका, ये बम्बई के सबसे बड़े लोग थे जी. उस वक्त के भी बहुत बड़े लोग थे. धर्म जी का तो वी वर इन देयर हाउस एंड आउट ऑफ देयर वी वर ओनली पीपल अलाउड. हम ही अलाउड था घर में जाने. पंजाबी हाउस होल्ड, खाली हम ही अलाउड थे अंदर जाने, हम ही बाहर. हम उसके फ्रेंड्स थे. तो हम लोग वहाँ कई शो देखते थे. कोई लेग्स एंड कंपनी होती थी, वे डांसर्स यूज्ड टू डांस एंड सिंगर्स यूज्ड टू परफॉर्म वेस्टर्न वर्ल्ड. तो मेरे दिमाग में ऐसा इमेज था कि ऐसे शोज करने चाहिए. तो मैंने डांसर्स को इकट्ठा किया. तो डांसर्स में आपकी फराह खान, निहाल, ये बड़े लॉन्जी जो ऑस्कर विन किया है, ये सब डांसर्स थे. फिर उसे सब बच्चों को जमा करके सबसे पैसा दे के, सब 50 रुपया 30 रुपया जो भी है, वी हैड द हॉल इन जू. मगर वहाँ ही रिहर्सल करते थे और फिर आगे सिंगिंग करते हुए सिंगिंग करता था या किसी गवाता शो शुरू कर देता. सो दैट वॉज. तो इवन पीपल लाइक आशा भोसले नॉट स्टार्टेड पेइंग अटेंशन कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, या कर. दैट इज द एडवेंट ऑफ डांस इन दिस ऑन स्टेज. Basically उससे पहले नहीं था. Basically आपने invent किया है. I pioneered choreography. जो कोरियोग्राफी आप देखते हो ना स्टेज पे, was done by me. Nobody else was interested. That's awesome. शो में एक गाना गा रहे हैं, एक सिंगर आके गाना गा रहा है. एक्टर्स भी आके नमस्ते जी कैसे हैं आप, अच्छा बड़े खुशी हुई आपसे मिलके. दिस वाज ऑल द एक्टर्स. फिर मैं एक्टर्स से परफॉर्म कराना शुरू कर दिया. तो पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई कि ये कर रहा था ये बड़े. तो ये शोज में बाहर बेचने लग गया. तो उससे मेरी करियर बन गई और लोग जानते, किसी को पता ही नहीं था कैसे करना, तो सब मेरे पास ही आते थे. वो धीरे धीरे लोग सीखते गए एंड बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन गई इसमें. पर तब तक तो मैं निकल चुका था, काफ़ी कुछ निकाल लिया था मैंने. 2002 में जब टैक्स फ्री 2002 में ख़त्म हो गया. 2002 तक टैक्स फ्री था.
उसका टैक्स लग गया है? कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। किस पे? इंटरनेशनल पर। इंटरनेशनल। और मेरा काम इंटरनेशनल था, मैं इंडिया पे ध्यान नहीं देता था, बाहर जाता था, काम करके पैसा ले आता था। सर इतने सेलिब्रिटीज के साथ आपने शोज किए होंगे, हाँ। तो कौन सबसे टफ था हैंडल करने के लिए और कौन सबसे इजी था हैंडल करने के लिए? लाइक कुछ होता है ना कि बहुत इजी है, फोन किया, आए, परफॉर्म किया। आज आराम से। बहुत डिफिकल्ट है काम करना। आज तो आज बहुत डिफिकल्ट है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं जिन्होंने स्टार्स को, पहले तो हम डायरेक्ट एक्सेस थे। तो जैसे बाजी की हाल है, जैसे धर्म जी के घर में धर्म जी को हीरो बनाना है तो पहुंच गए उनके, थोड़ी उनको कुछ पैसा दिए, उन्होंने पिक्चर साइन कर दी। ऐसा अभी ऐसा नहीं है। अब तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, महीनों सेटिंग्स होती हैं, फिर डिस्कस हो। उस ज़माने में तो हज़ारों प्रोड्यूसर थे, हज़ारों पिक्चर बना रहे, कभी इसकी शूटिंग हो रही है, कभी 2 घंटे की इसकी हो रही है, तो बस 5,000 दे दे या 10,000 2,000 दे दे, सब 2,000 का इंस्टॉल, ऐसी बातें होती थी एक्टरों के साथ। बिकॉज उनका रिटर्न भी वैसा था ना, 1 ₹1.25 का टिकट होता था, 75 पैसे का। सिनेमा वाज आल्सो, यू कांट ब्लेम देम आल्सो फॉर पेइंग जो पैसा दे रहे नहीं, थे। लेकिन आपका सेल्फ एक्सपीरियंस, लाइक आप इतने शोज करते थे तो आप सेलिब्रिटीज को लेके जाते होंगे शोज के। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी होती थी बिकॉज दे वर सेलिब्रिटीज। कौन सबसे डिफिकल्ट था टू हैंडल? आई डन अ शो विद रेखा जी, तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल द शो। ओके। देयर वर लॉट ऑफ जो आज की इनपुट्स है उस वक्त उनके पास थी कि पब्लिसिटी दिखाओ, वो देखना है, वो देखना है, ऐसे करना है, ऐसे। She used to do that at that time. That time she was very, which I think आज मैं सोचता हूँ बैठ के, तो I think that is the right way of doing things. I do not say that it was a wrong way of doing. Trying to understand मेरी इमेज कैसे एक्सप्लॉइट की जा रही है, कैसे लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अंदर हॉल में आए, क्या दिखाया जा रहा है, क्या। तो मैं भेजता था सब एडिट करके, शोज का ट्रेलर्स ये वो सब भेजता था। तो शी यूज्ड टू लाइक देम व्हाट माय पोर्ट्रेयल ऑफ एन आर्टिस्ट हैज बीन ऑलवेज बीन वेरी डिसेंट, वेरी पोलाइट एंड वेरी वेल टू। फैमिलीज आए अंदर, फैमिलीज के शोज थे, क्योंकि वहाँ के जो ऑडियंस थी वो हिंदी शोज इसलिए देखने आती थी क्योंकि उनको बच्चों को अपना हिंदी कल्चर से मिलाना था। तो पंजाब के लोग, ये सब जो पंजाबी शोज़ हो रहे हैं, हिंदी शोज़ हो रहे हैं, बॉलीवुड के शोज़ हो रहे हैं, तो लोग वहाँ बोलते थे आप इंग्लिश में बात मत करिए, आप हिंदी में बात करिए। और वहाँ मेला लग जाता था स्टेडियम के अंदर, उनके खाने, इंडियन फूड, वो जितने भी इंडियंस एक जगह पे जमा हो जाते थे, तो इट बिकम लाइक अ सोशल, अपने कार्ड्स बांट रहे हैं एक दूसरे को, मीटिंग्स हो रही है। सो लाइक दैट वाज देयर। अमेरिका इज़ वेरी फार अवे, तो उस टाइम पे तो और भी फार था, पर डायरेक्ट फ्लाइट्स भी नहीं थी, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ट्रैवलिंग। तो आई थिंक इन दोज वेज द इंडियन शोज गेव अ लॉट टू द सोशल अपब्रिंगिंग ऑफ द इंडियंस आउट देयर। वहाँ लोगों को बहुत। सबसे इजी कौन था आपके लिए? जैसे रेखा जी आपने बताया, वैसे सबसे इजी कौन था? मतलब जिनको आपने बस फोन किया या बस चलो, मतलब डेट भी नहीं लेनी, चलो। अक्षय कुमार के साथ मैंने बहुत काम किया था। He was one of the easiest. या उनके सेक्रेटरी आए थे मेरे पास, ऑन द टेबल से शोज हाउ टू अर्न मनी, दैट वाज द क्वेस्ट। बताओ इसको, यंग बच्चा है। तो उस टाइम वो मस्त मस्त नहीं रिलीज हुई थी, तो चीज़ बड़ी मस्त है। तो जैसे ही वो रिलीज हुई तो आई स्टार्टेड डूइंग द शोज। तो उदित नारायण का कहा था एक बार, मस्त मस्त गाने से मैंने तो इतना कमाया नहीं जितना अबू मलिक ने कमाया। मैं उनको लेके निकल गया। मस्त मस्त शो का नाम था मस्त मस्त नाइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड मस्त मस्त नाइट चली, वो रवीना टंडन। और उससे पहले देयर वर पीपल हु सेड 6 आर्टिस्ट, मैं 2 को लेके गया खाली, और वो सुपर हिट हो गया शो, सुपर डुपर हिट हो गया। That was a super hit जोड़ी that time. Yeah, also. super hit जोड़ी. So they were very easy. Ravina did hundreds of shows with me, many shows. Mahima did many shows. That was the later part, 96. So अभी कुछ shows lined up हैं? अभी भी आप अभी मैं shows? करके आया हूँ ना ये, that डांडिया in the stadium in Indore. That was the डांडिया. हाँ. वो मैं 10 साल से कर रहा हूँ. तो उसमें सब एक्टर्स ही जाते हैं. So, मेरा जो मेन इनपुट है, उनके फादर मुझे आए थे, वो मुझे देखते थे एक्टर कि मेरी डांडिया को बनाओ कुछ ए लेवल का। मैंने कहा मैं सिंगर्स के साथ, अभी सिंगर्स के जब बात करने जाओ तो इतनी बड़ी बड़ी रकम मांगते हैं। हाँ. तो इससे अच्छा मैंने कहा अच्छे अच्छे एक्टर्स जानो जिनके चेहरे बहुत पहचाने गए हैं, एंड दैट विल कॉस्ट अस मच लेस। तो 10 दिन में 10 सेलिब्रिटीज़ का पोस्टर आ जाता था, फिर मैं आ जाता था बीच में, तो पूछा वो दिखाऊंगा मैं आपको, आई हैव गॉट द स्क्रिप्ट्स, आई विल सेंड इट टू यू। that is a good marketing skill also. सो इट वाज अ बिग 1.5 महीने पहले वो बड़े बड़े पोस्टर लग जाते थे इन दोनों, तो पब्लिक तो टूट पड़ती थी वहाँ आने के लिए, बिकॉज दे नो देयर इज गुड ऑफ एक्साइटमेंट। और फिर उस ओपनिंग सेरेमनी करता था, जैसे ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग, उन्होंने सपोर्ट बहुत किया मुझे उस ग्रुप ने कि जो भी आप बोले हम सपोर्ट करेंगे। पानी के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, ये इसको सब्जेक्ट्स बनाते थे, उस पर बैले करते थे 100 डांसर्स के साथ। 100 आदमी का ग्रुप जाता था मेरा, अभी भी गया था।
That I'll show you. I've got the videos. So maybe we'll put a clip and take it on the thing. So you'll be able to see what this guy I've just done. मैं 4 तारीख को वापस आया हूँ. So अभी कौन सी तारीख है आज? 15 हो गई, 10 दिन हो गए हैं. So, Time निकल जाता है. events, music, all the struggle, and then book writing. Like you wrote a novel also, like book. What is it all about? Like book writing I do एकदम से not- कैसे I आया do और not इतना know. टाइम निकाला कैसे? Like book writing is proper. नहीं, my mind speaks to me all the time. अगर आप बोलो कि अबू काम कर पूरा दिन, तो मैं पूरा दिन लिख सकता हूँ कहानियाँ. I've got ऊपर से लेके जाता कि मेरे पास स्क्रिप्ट्स है. Definitely आपके पास होगी सर. तो वो बनाता रहता हूँ. आजकल तो AI आ गया है, तो AI से मैं 100 सीन डाल देता हूँ. हाँ, फिर AI मुझे थैंक करता है कि उसको वो डेवलप करके वो प्रिंट हो जाती है. तो प्रिंट होके वो फाइल बन जाती है, तो रेडी स्क्रिप्ट हो जाती है. तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक. तो राकेश वो है नॉवल कैसे एकदम से आई आप? नो राइटिंग्स ऑफ अ मैडमैन एक फोन था. फोन पे हमने एक ग्रुप बनाया था, हाँ. जिसमें करीम, मैं, आलोक अग्रवाल, ये सब याविनो, ये सब दोस्त थे मेरे, वो ग्रुप में थे. और मैं मैड प्रीचर बन गया था. तो उसने बोला मैंने घड़ी फेरी, तो घड़ी के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर, अच्छा. घड़ी के ऊपर क्लोथ्स लाइन के कपड़े की जो कपड़े टांगते हैं उसके ऊपर कोई भी सब्जेक्ट पे आई शुड राइट अ क्यूईडी मतलब उसको प्रूव करता था कि मैंने क्या है. हाँ. मैं कहा बड़े बड़े प्रेसिडेंट भी कपड़े की लाइन पे टंगे हुए हैं, एक क्लॉथ लाइन में. तो उसकी थी. तो परेश रावल ने वो बुक पढ़ी, ओके. राइटिंग्स ऑफ पागल आदमी की बकबक. तो परेश बोलता था अबू इसको प्रिंट हो रहा है, डोंट स्टॉप राइटिंग, बिकॉज तू जो लिखता है ना नोबडी कैन थिंक अबाउट. सो देन आई रोट राइटिंग्स ऑफ अ मैडमैन. तो राइटिंग्स ऑफ मैडमैन रिलीज इट्स रनिंग. मैंने कभी एडवर्टाइज नहीं की उस बुक को, कभी, बगैर उससे रॉयल्टी आती है. कभी मैंने कुछ बोला नहीं उसके बारे में, कुछ नहीं था. बिकॉज ही सेड दिस बुक विल डेफिनेटली बी लव बाय द यंग पीपल. इट टेल्स यू थ्योरीज कि गॉड इज दैट पर्सन इन हुज हैंड्स योर लाइफ इज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल जो ये कॉफी ला रही है मेरे पास, अगर इसमें जहर डाल दे तो शी इज माई गॉड. तो माई लॉजिक इज लाइक दैट. So the guy who was the pilot, he banged the plane into a mountain just to prove that he's God. He actually did it. Yeah. So my theory is that the pilot, so please say like this to everybody around you, because they are actually gods. Everybody around you is a god. So you don't have to search God at all. So that's it, Writings of a Madman. Writings of a Madman. And then it says whoever is your support. आप God से जो मांगते हो, what do you ask? Prosperity दे दे, health दे दे, happiness. Yes. तो then all the people who contribute to your success are your gods. उन सबकी फोटो आपको घर में लगाई चाहिए और सबको दिन भर फोन करना चाहिए, हेलो कैसे की हाल है, तो आपका तो बिजनेस बढ़ ही गया. तो गॉड इज नॉट दोस पीपल. हाँ, तो अब माँ कहती है, हम लोग को सिखाती है कि बेटा आपका हाथ सदा ऐसे रहे, ऐसे नहीं रहे. मेरी बुक सिखाती है आपका हाथ सदा ऐसे रहे, ऐसे नहीं होकर आप दिन भर मांगते रहो. कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे दे ही जाएगा. तो मांगते रहो, मांगोगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपको नीड है उस चीज की. तो इट्स अ मैड बुक. इट एक्चुअली इट डिसरप्ट्स योर थिंकिंग पैटर्न. तो यंग लोग है ना, यंग लोग के पैटर्न ऑफ थिंकिंग को डिसरप्ट करती है कि यार ये आदमी ऐसे बोल रहा है. ये जितने भी है ना, ये कामधेनु और सोनी मोनी सब मेरी थ्योरी फॉलो करते हैं. कहते हैं अब दिन भर मांगते रहते हैं सुबह से. अब वो अरबोपति, अरे मेरा वो पैसा नहीं दिया तूने आज. अरे तो इट्स फन. सो दैट बुक इज अनबिलीवेबल. तो इसका कोई एक्सटेंशन आने वाला है अभी? I keep on writing. I just wrote Stupid Stories. Stupid Stories is all about all the stories that I have. Okay. Like I've done an Akshay Kumar live in concert in Dallas without Akshay Kumar. I've done the Govinda night without Govinda. Without, yeah. And public is there and they didn't come to know. But Akshay Kumar, they came to know. Yeah. But they didn't object. But I did it. तो शाहरुख concert told me क्या कह रहा है, तेरा भी मेरा भी शो करेगा. मेरा बोला तेरा तो बहुत इजीली हो सकता है क्योंकि तेरा इतना बड़ा नाम है कि people will not believe कि you are not come. तो तेरा डुप्लीकेट नाच के चला भी गया तो they don't know. So they should laugh at me. So basically the thing is that कि I have a creative bent of mind. You can't throw a creative challenge to me and you ask me a creative कि मुझे ये करना है ऐसा. By after you get a call from me, अच्छा तू ऐसा कर ले, इसका ऐसा कर ले, ऐसा. ये थोड़ी सी देर में मेरे को पता चल चुका है. म्यूजिक हो चाहे novel हो चाहे राइटिंग हो चाहे शोज that हो, creativeness is there. creativeness is Then I there. went to Big Boss. How? Like I've come here with no reason. एक लड़के ने मुझे बोला मराठी गाना गाना है आपको. अच्छा. तो मुझे मराठी गाना तो मुझे आता है. मैं बोला मुझे नहीं आती लैंग्वेज. कहता आप आ जाइए मैं सिखा दूंगा. तो मैं एक स्टूडियो में खड़ा रह के गाना गा रहा था. वो मेरी स्टाइल की टोपी थी, मेरे ये था शाइनी कैप थी. मैं हट के गाना उसका गाना गा रहा था. तो एक आदमी ने कहा तू बिग बॉस में जाएगा. उससे पहले शान ने मुझे पूछा था, शान सिंगर ने. सब मुझे बोलते थे अब्बू को लेके जाओ, अब्बू जीत जाएगा. तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगा. नेक्स्ट डे वो घर पर पहुँच गए हम लोग. और बाद में आई थिंक वो बात सलमान को भी पहुंची होगी. मैं सलमान के टच में नहीं था 20 साल तक. आई वॉज नॉट इन टच. कोई नीड नहीं पड़ी.
और वहाँ जाके मैं बैठने तैयार नहीं था. When he asked me why you didn't, I said I don't want to come and sit there because there are a million people wanting to visit. You are a busy man and I don't be one more spoke in the wheel. So I just said stay away. कभी बुलाएगा तो मैं चले जाऊँगा मिलने. When you are at सर home. आपने सलमान साहब के साथ मूवी भी की है शायद हाँ. एज अ एक्टर की है. Yeah, ये भी एक फेदर है आपकी कैप में कि सिंगिंग शोज कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कहावत है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट यू मास्टर ऑफ जैक्ड नन. ऑल द ट्रेड्स. But I don't consider myself, but I didn't get the unique opportunity to become something. No sir, I love that character. In प्यार किया तो डरना क्या. I love that character. It was a comic character. It Yeah. came and went like it was crazy. But उसमें उस वक्त जो हमारी टिप हो गई ना आफ्टर द फिल्म, मैं उन्होंने बोला अब तू जा मत. तो मेरे पास एक शो करने वाला था, दलेर मेहंदी इंट्रोड्यूस हुआ था बोलो तारा राणा. तो उसके साथ मैंने क्या किया, आज तक कोई हीरोइन शो पे नहीं गई थी वर्ल्ड टूर पे अकेली कोई सिंगर के साथ. मैंने उसको मिला दिया रवीना टंडन के साथ और रवीना को कन्विंस किया कि तेरी करियर को कोई हार्म नहीं होगा अगर तू सिंगर के साथ जाएगी. उसके डैडी मान गए और हमने 50 शो किए. एवरीबडी बिल्ड देयर बंगलोज इन दैट शो. 50 शो, एक गाना था उसका और ये सिंगर था कमाल का. बोलो तारा रहो, वो फिर बैटली गाता हम तो जैसे गाता है और उसका गाना एक ही था उस टाइम पे. बोलो तार गड्ढे दीदा चढ़ती तो वो वाला गाना था उसका, बस और कुछ नहीं था. एंड वो शो चल गया. शाहरुख तक आया देखने के लिए कि क्या है. वो तो अब्बू से पूछो स्टेज पे कब जाना है कब नहीं आना. उनके ही हैड मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट विद सम मुरानीस. So he still asked me कि let Abu discuss what he want. Then he came on the show in New York. In New York के promoter ने बोला सेकंड शो कर रहा हूँ. उसी ट्रिप पे सेकंड शो. 40 हिलने की ताकत नहीं थी हमारी, चल नहीं पा रहे थे हम लोग. 40 शो मतलब ट्रैवल, यू हैव टू ट्रैवल एवरी डे, गो टू अनदर सिटी. इट वाज टायरिंग मैन, वेरी टायरिंग. So अभी कुछ एक्टिंग में कुछ आने वाला है? कुछ नहीं. आई डोंट प्लान थिंग्स एट ऑल. आई हैव नाउ बिकम अ लिटिल मैच्योर्ड एंड मेरा कुछ ऐसा एक साल अभी मैं स्टूडियो में चले जाऊँगा जिसमें वो रिकॉर्डिंग. आई गॉट अ स्टूडियो वेयर आई रिकॉर्ड माई ओन सॉन्ग्स. इट्स अ फुल फ्लेज स्टूडियो. तो अब मैं गया नहीं बहुत दिनों से. बट नाउ माई कंप्यूटर गाइज एक्सेट्रा आस्किंग कम तो एक बार अंदर चले गया तो फिर मैं 100-150 गाने बना के आऊँगा बाहर. तो कुछ गाने आने वाले हैं आपके? गाना आज कल रिलीज हुआ है. वो वाला गाना कल वो है. आप बेहद हसीन है एतबार कीजिए, आप बेहद हसीन है एतबार कीजिए, ना हो एतबार आईना देख लीजिए, ना हो एतबार आईना देख लीजिए. आप बेहद हसीन है एतबार कीजिए, ना हो एतबार आईना देख लीजिए. हुस्न है मुकम्मल जब तारीफें हो पल पल, इसलिए आप कोई आशिक ढूंढ लीजिए, इसलिए आप कोई आशिक ढूंढ लीजिए. Beautiful lines. इस तरह Beautiful से. lines. So it's been written by you also? Yeah, written, sung, composed, programmed. My God, my God. Is पहले- there anything left पहले for मैं you, गया sir? प्रोग्रामिंग कराने के लिए तो मुझे पैसा देना पड़ता था हर गाने के लिए. हाँ. मुझे बनाने थे 100-150 गाने. मैं क्योंकि और फिर मुझे वो हरियाणा के स्टूडियो में बोला था हम रिकॉर्ड कर देंगे. हाँ. मगर जब उन्होंने बोला कि तो हर मिनट में एक गाना बना के लेके आ रहा है तो वो भी थक गए. उन्होंने सोचा 1-2 गाने इसके बना देंगे एज अ फ्रेंड. उनका तो बिजनेस है इतना बड़ा. तो फिर वो थक गए. वो 30 गानों पे थक गए. 30 सॉन्ग्स आज तक वो 30 सॉन्ग्स वहाँ पड़े स्टूडियो के अंदर. हाँ. तो मैं अभी कल मैं साइबू से बात, वो मेरा फ्रेंड है, कहता अब्बू ने सिखाया मुझे मशीनें चलाना. क्योंकि जिस तरह से हम लोग जब वो थी ना दूसरे अभी तो इलेक्ट्रॉनिक है बड़े बड़े, पहले 2-3 ट्रैक्स पे गाने बनते थे. एनालॉग मशीन्स. तो एनालॉग मशीन्स पे अबू साउंड निकालता था कि मुझे मैं स्क्रिप्ट बनाता था ना, अब उसकी एंट्री, अब वो बुलेट भी आई, अब बुलेट से कांच टूटा, ये सब तो सब मुझे साउंड से क्रिएट करना पड़ता था. कि वो LEDs नहीं होते थे स्क्रीन पे स्टेज पे, साउंड से सब कुछ होता था. तो दीवार तोड़ के आया, मटके फूट रहे हैं तो साउंड क्रिएट करने में वो पागल हो जाता था. उस टाइम पे साउंड नहीं मिलते थे. There were no record qualities नहीं होते थे. तो सिस्टम में पहले से स्टोर्ड होते हैं. हाँ. तो फिर this you're talking about 87, 86, 90, 92, 93. So Saibu says everything Abu taught how to work the machine. तो Saibu was very keen to record. तो अभी 30 गाने रिकॉर्ड किए हुए उधर पड़े हैं उसके पास. So they are very good song which I have recorded. I want to utilize some. वो प्रीति पिक्की जो आई हुई दोनों बहनें, उनसे गवाना चाहता हूँ. Okay. वो उनका न सिगरेट न बीड़ी न इक्का न दुक्का, यहाँ तो चले पूरा का पूरा हुक्का. सुट्टे पे सुट्टा लगाई के पिया, अग्नि से ठंडा तू कर ले जिया, करे हुक्का.
और मैं जब बुड़ू करता तो मैं होता 10 लड़की के लिप्स आएंगे स्क्रीन के ऊपर के So you are a true performer, sir. Seriously. And they used to laugh at No, me. you should get And into acting. they used to- क्यों avoid कर रहे हो उस चीज को They आप? used to laugh at opportunities. If people have seen me, then the opportunity, where will I go knocking at doors? I had been, अच्छा मैं वो 100 रुपये का 1 रुपये का खर्चता था, 99 बचा के रखता था, उसका जो पैसा आता था वही खर्चता था 15 साल की उम्र से। तो वो मुझे पता, और साथ में अंधेरी में सब जगह खरीदता रहता था, तो वो मेरी इंटेलिजेंस थी, वो से मैं I became something in life. You so are- then you are different. I had people go for parties. I never went to parties. I never used to spend a single paisa on. I had rich So friends. you organize parties. All the rich, I had rich friends. तो मतलब काय के लिए जो बड़ी बड़ी तुम लोग करोड़ों की बातें कर रहे हो and you want me to share the bill? Are you crazy? Huh? I don't have anything that they used to pay. मैं Feroz the guy who directed that मुगले आजम का जो शो चलता है ना, मुगले आजम का, is a very big play guy. So we were the poor guys in the group. There were some rich guys and there were some rich guys who were very rich. I seriously want to be as poor as you are. And we were very poor. But I was really very poor, yeah. And that age I was very poor. When I was a young boy, I was very poor. So these guys used to take care of me financially. So, sir, आपको देख के पता चल रहा है कि आप जितनी बातें हुई हम लोगों के अभी उतनी देर में मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ही ओपन हार्टेड, बहुत ही खुले हुए आज़ाद टाइप के आदमी हो, अपने हिसाब से अपने मेरे मन को जो अच्छा लगा मैंने किया, वैसे वाली पॉलिसी आपकी चलती है। सो बिग बॉस के घर में आप गए, क्लोज हाउस, 4-5 कैरेक्टर या 15 कैरेक्टर आपके साथ हैं। How you survived over there? Like, No, it must be I very would say suffocating. it was very suffocating. 4th week I was out of the house. But there was something that was happening in my life outside, which was a very big mistake of my existence. That is the only black mark of my life. Because of that, I could not. Everybody said, "Abu, Big Boss में जाएगा हंगामा कर देगा." There you are expected to have a love affair. There you are expected to have something going on. वो बोलते मुझे बाकी जो घर से तो come on man, do something, and start something. तो मैं गाने गाता था. But they were not interested in singing. मैं अपने गाने गाता था. वो जो गाना मैंने रिकॉर्ड किया, कल रात मैंने सपना देखा था तो किसी और की बाहों में सो रही है, मैं चीख चिल्लाया रोया था तू देख के मुझको हंस रही थी, कल रात मैंने सपना देखा था मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, आइसक्रीम दोनों खा रहे थे, सामने स्पोर्ट्स कार आके रुकी, तू कूद के जाकर बैठ गई, मैं चीखा चिल्लाया रोया था तू हाथ हिलाकर चली गई, कल रात मैंने सपना देखा था। एक लड़की ने मुझे कहानी सुनाई थी, उसके ऊपर मैंने गाना बना दिया था, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ दिया था। ये गाना रिकॉर्ड करो सर, ये अच्छा रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, इट्स ऑन यूट्यूब, वेरी वेल डन, वेरी वेस्टर्न एंड पिक्चराइज्ड इन न्यूयॉर्क। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आर्नल्ड्स को उससे जो डिफेक्ट्स बताए अपने, क्या मेरी फिजिक नहीं थी, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, वो उससे तो उसका पूरा गाना रख दिया। आर्नल्ड स्क्वार्ज़नेगर मेरा दोस्त था, बॉडी में उसके बड़ा जेश था, देख के उसको तू फिसल गई, जाके तू उससे लिपट गई, मैं चीखा चिल्लाया रोया था, तू बाहों में उसके झूल रही थी, कल रात मैंने सपना देखा था, और हर चीज में सपना देखा था, मतलब इट नेवर हैपेंड। सो अभी आपकी फैमिली से अमाल साहब भी बिग बॉस में हैं, तो हाउ यू फाइंड हिम? लाइक आपने 4 वीक्स बताए। आफ्टर बिग बॉस 13 दिस इज द फर्स्ट बिग बॉस आई एम सीइंग, बिकॉज मुझे मॉन्टी नाथ प्रेमनाथ जी के बेटे ने फोन करके बोला, अबू डू यू नो दैट अमाल इज दैट, देन आई स्टार्टेड वाचिंग फर्स्ट डे से, एंड आई हैव बीन वाचिंग इट ट्रेमेंडसली। बट जब मैंने फर्स्ट डे वॉच किया, मेरी एक आदत है, मैंने 2-3 बार मैंने फर्स्ट डे सेकंड डे वॉच किया होता है, और मैं उस दिन डिक्लेयर कर देता हूँ विनर कौन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने करेक्ट प्रेडिक्शन की थी वो तेजस्विनी प्रकाश की, वो जिस दिन पहले अंदर घर में आई थी तो ये लड़की विनर है, लास्ट डे पे मैं देखा था उसको ही विनर तो होना, आई वाज वेरी सरप्राइज। इन दिस टाइम ऑल्सो when I saw the show, I flipped over that girl Tanya Mittal. Sir, do you seriously feel, like, I don't know personally, but do you seriously feel all the stories that she is saying are real? Whatever it is, she's teaching the world that if you have this, you can show them this because you already have this, which is not bad. We always used to say that हम बहुत गरीब खानदान से, जो अभी भी डायलॉग बोला है, but she taught me to say that we had a bungalow on the beach, we had a flat in the, how could you be poor? So, like, if you had a bungalow on the beach in 1957 and you had a house in North Bombay Society and opposite Marriott, then how were you all poor?
and you all didn't have food. There must be really something really seriously wrong with the head of the family who could not do that. We had a bungalow on the beach, you know. So she has taught me that you have to, everybody should make a phone. तो सबके पास होता है, I've got the best phone in the world. What does it say? Who wants to go and check up whether he has the best phone or not? Yes. Who cares? You just said कि I have this and उसको public platform मिला है, उसने बताया मेरे पास ये है, और वहाँ 5-10 नौकर तो नॉर्मल, स्मॉल टाउन्स तो नॉर्मल आपके घर में होंगे, क्योंकि एक हमारी इंडिया की एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है कि जहाँ लोगों की रोटियाँ चलती हैं वहाँ 5-10 लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, जिनको 2-2 से उनके खानदान चल जाते हैं विलेजेस में, तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा। तो नॉर्मल 8-10 नौकर होना, उसको 150 बोल दे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसे बोल दे मेरे पास 20-30 नौकर है और मेरे को खाने के लिए, और बिटवीन यू एंड आई शी इज़ नॉट सेड रॉन्ग अबाउट दैट food that's coming in. My food. I pick up a friend in London who sends it to me. All the biscuits, all the cakes, all the breads. How can bread come from London? It comes. Butter, this, that. They come in big bags. Today the world has become very small. Yeah. The world has become, होते हैं मैं दुबई जाके, वो उससे ज़्यादा फेंक दिया था कि मैं दुबई जाके, वो जाती भी होगी, एक बार चली गई होगी लाइफ में, दुबई जाके बकलावा खाती हूँ, बकलावा यहाँ अच्छा से अच्छा मिल सकता है। What I liked about her is that the way she portrayed herself. मैंने बोला ये लड़की है, मगर फिर अमल आ गया, पहले भी अच्छा था, फिर उसके बाद शांत हो गया, फिर बहुत अच्छा हो गया, तो मैंने इसके लिए कॉम्पिटेट, ये दोनों तो है फाइनल में। And what about the stories that coming out, like family का internal जो अमल साहब के through आ रहा है? See what has happened is that possibly, जैसे उसने डब्बू ने भी जाके बोला, डिनर टेबल टॉक बच्चों ने एब्जॉर्व कर लिया। बच्चे जब छोटे थे ना, when you are sitting on the table with the three brothers are sitting and talking, mother saying something, you know how women talk, तो वो जो बातें हैं ना, उसके दिमाग में, दिल में, बड़ा बच्चा था, ज़हन में रह, तो बड़े बच्चों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो एल्डेस्ट सन होता है ना, उसके सर पे ऐसा लगता है उसको जैसे कि पूरी दुनिया का भार मेरे सर पे है, समाओ पता नहीं क्यों लगता है उनको ऐसा, और वो भाग भी जाते हैं, वो बिट्रे भी करते हैं अपनी फैमिलीज को। It's a nature, they betray their families at one time or the other. But as men, I don't think there was anything wrong in any of them. Everybody was doing well. डब्बू के 2-4-5 साल, पर वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो आर्ट की फील्ड में नहीं सक्सेसफुल हुआ। वो सलमान ने उसको 20-30 पिक्चरें भी दिलाई एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, उसके बाद भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। सो आई वुड से दैट इफ देयर इज अ फेलियर इन दैट, यू ऑलवेज हैव एन ऑल्टरनेटिव चांस टू डू समथिंग। सो पर वो बच्चों के अंदर वो इम्बाइब करके उस वजह से वो बच्चे बन गए। सो योर स्टोरी इज अ सक्सेस स्टोरी। तो अभी उसको रिपीट करना वो इज नॉट राइट कि आई वेंट थ्रू अ बैड टाइम और आई नो माई ब्रदर वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर, आई सिंग वेरी वेल, माई पिचेज आर लाइक चंचल, आई कैन सिंग इन दैट पिच, यू बिलीव दैट? My voice, I can break a window if I start shouting. I completely agree with you, sir, because I'm listening. I have broken a glass in front of me while singing, so I can do that. But my brother never gave me an opportunity to sing a song. I never went to him also. He was very possessive about his music. He wanted the best singer in the world to sing his song, so that उसके credit बने। आज करोड़ों में royalty आ रही है। It's because of that structure he formed in his mind कि I don't want my song to be trivialized. So it's nothing like कि all like three brothers के बीच में कुछ conflict है या? मेरा कोई conflict, कल भी मैं बात है, वो बोल रहा वहाँ चलो, तेरे को वहाँ खाना खिलाना है इटालियन, मुझे बोल रहा है अन्नू कि वो कल आ जा, we'll go before दिवाली और after दिवाली, तो मैंने whenever you like we'll come, we meet at Marriott, तो it's okay with me, I have no problems as such, but if the women have some conflict, वो तो हर फैमिली में नोकझोंक है। वो अपनी फैमिली के बारे में उससे कुछ बोला, नेक्स्ट डे सब साथ में थे ना, मैंने तो छोड़ दिया है, मैं कहाँ छोड़ा, सब लोग मिल गए ना। तो दैट्स व्हाट प्रेस केम टू मी, आई सेड यार व्हाट आर यू टॉकिंग, टुडे द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, एवरीथिंग बिकम्स अ स्टोरी, सो व्हाटएवर इज इंटरेस्टिंग people print, because there are so many podcasts, there are so many television, there are so many newspapers, print media, their social media is so big, so he has spoken something which he'll repent in 2 days, then go back and they both will patch up. तो इसमें कोई इसमें झगड़ा है नहीं ऐसी कोई, we can't choose our family, you know, we can't choose our relatives, एक कहावत है, we can choose our friends but we can't choose, we are born with each other, we are all creatively inclined. इसमें किसका success होगा नहीं होगा, in that way if you're saying that I'm not very well known that way compared to what are Anu Malik or maybe you are today, definitely. But I have no grievances about it. I have the best of cars, I've got the best of stuff. I always believe one thing, I've written a book called I Rather Buy a Lamborghini. Aventador 8.6 crores की आती है, तो I wrote a book, I Rather Buy a Lamborghini. That is a clear study of life from my younger days to that. I got the inspiration from a nurse has said
that she was taking care of terminal patient, जो मरने वाले होते हैं. तो उसने एक किताब लिखी, उन सब के इंटरव्यू किए, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तुमको सबको इंटरव्यू. तो किसी ने भी ये नहीं बोला कि हमको एक और बंगला चाहिए, या सबको ये रिग्रेट था कि मैंने उसके साथ प्यार इतना नहीं किया, मैंने उसका ये हो गया. तो मैंने अपने आप को क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द रिग्रेट दैट यू. तो आई सेड आई रादर बाय अ लैम्बोर्गिनी. So I am actually preaching materialism to young people. Yes. I want these young people to have To a understand materialistic view of life. Yes. So if your goals are buying a 10 crore rupee car, then all your problems will be solved because you have the aim of buying this car. This car. You're not going to, if you say that I'm going to earn money for food, then you will get food only. True. And food is not the target that you have to go for. You have to go to the target this, so that the roar of that car is the roar of your ambition. You must read that whole thing. I'm still writing it, I'm completing. It's like more of a sketch from beginning till this, okay, what you should do to make a life yourself. You know how to win. And how to not win like the pseudo intellectual writing. It's a simple writing. सिंपल राइटिंग बताता है कि बटाने वाले का स्टॉल खोल लो, उससे भी तुमको 500 रुपए दिन का आ जाएगा, उधर से आ जाओ, वो उधर डालो. आई एम नॉट टीचिंग देम टू बी सूडो इंटेलेक्चुअल. Yes. आई एम जस्ट सेइंग रोटेट मनी Yes. in a They manner. should. Everybody cannot be that educated. Nobody is that educated जो आपने हार्वर्ड में पढ़ के आए और No, आपने it's true. वो खोल लिया, साइट खोल ली, या Amazon बना दिया. Everybody doesn't have that kind of a mind. Yes. They have maybe have a small mind. If you have a small mind, still better. You'll make that money in multitudes. Yes. Make it more. छोटा छोटा बनाते जाए. इधर से आ रहा है फिक्स, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है. तो get that sort. Don't leave that small opportunity, because the source of your money is very important. And what you say about Adar sir? Like, I love his comedy, the way his comic timing is. Yesterday was Adar's birthday. Oh, 30. but it's a... He left yesterday. He left yesterday for London. Okay. He had come to do shows But here. he is too good, sir. Yeah. Like ये family से ही like आप लोग music like he sing also. Yeah, he's terrific singer. Yeah. लेकिन जो comic timing है, जिस तरीके से वो गानों में comedy mix करके लेके आते हैं, that is amazing. Like वो कैसे ये मतलब आप लोगों ने He writes his own stuff. तो ये कैसे शुरू I हुआ? think that comedy that is उसको एक्टर बनना था. That I told him कैसी Adar. He got the looks by the way. Yeah, he has the looks. He got the I looks. told him Adar that I'll put your face in front of the big magazine, but the business is very difficult. बॉम्बे टाइम्स से कवर पे आ चुका है वो एक बार. आपके लिए difficult है Yeah, yeah. But like they don't give opportunities to in acting to other people that much. नहीं आता. उनके सबके अपने सेट उनके बच्चे सबके बड़े हो चुके थे उस टाइम पे. Say I cannot definitely produce a film for you. But you have to start if you want to do this. He was going to become an engineer at one time. Then he went and stood outside comedy store. I want to do this. और कॉमेडी स्टोर में पहले खड़ा रहा, देखता रहा, फिर कॉमेडी स्टोर का मास्टर बन गया. उसके बिना शो नहीं होता था. वहाँ जो बड़ा मॉल है ना, फिनिक्स मिल, जी. उधर जो मॉल है, देयर कॉमेडी स्टोर वाज. देन एवरी टाइम हिज शोज यूज्ड टू हैपन, and that's how he began his career. He kept on doing. They are still doing that and they are still finding their feet. अभी कनाडा एक फिल्म आई थी पंजाब के वही हीरो सिंगर के साथ उसकी. It's available on Hotstar. Okay. And other films they are doing. He's doing couple of films in America, London. वो लंदन चला गया रहने के लिए. तो he stays in London only. उसका घर लंदन में है. But he works in India. He works in India. Yeah. तो He works. tough नहीं होता Yeah, he London travels. So whenever he has the bookings, then he comes. The moment the bookings are over, now his birthday is there. His wife is there also. So he goes back to London and there they sit. When the calls come, they make a list and they combine lot of activities. So in November he'll be back. Then So November, December, January he'll be here. So then you again he'll go back to. You don't plan shows with him like you are like मैं ये कहूँगा. I have asked him, but he still says I would like to do that. It's a question that I am looking into. Okay, I would like to hold shows myself and do my whole deal myself with him and see how the shows work out. He doesn't like paper publicity. He sees paper publicity is not required for my show. अगर आप डाल दो कि आदर मलिक is performing at so and so place, हाउसफुल अपने आप हो जाता है. True. वो बोलता है अपने आप, वो अंदर उनका सोशल मीडिया का वो ऐड है या बुक माई शो पे टिकट जाते हैं उनके, और जैसे उनकी ऐड लगती है बुक माई शो पे, उनका टिकट वहाँ बिक जाता है. सो दे हैव अ फुल हाउस, 1000 आदमी का, 800 आदमी को, दैट वे. बट आई से पेपर एड्स बिल्ड अप योर मार्केटेबिलिटी. But they एक जनरल ऑडियंस we have a viewpoint difference in many issues. So we ये फादर सन का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है. he doesn't understand. I think he feels that what they are planning to do is much better than like Big Boss. They were after him like mad to get into Big Boss.
Okay. He said, no, I don't want to get into this. He should. He should. So he didn't want to get into this. मैंने एक रियलिटी शो में भी उनको देखा था, some Netflix का कॉमेडी था उनका, हाँ. कॉमेडी था. That was their genre. हाँ. Where three teams are sitting and they were actually doing their comedy. So, but he didn't want to be in this house as maligning, गाली दे रहे हैं, रोटी पे झगड़ा कर रहे हैं, ये चावल पे झगड़ा कर रहे हैं. There's one more show जो शायद अरशद साहब ने होस्ट किया था. उसमें भी था. हाँ. वो 2-3 शो कर चुका है. जिसमें वो आपको घर के अंदर रहना था और हंसना नहीं था, जो हंसेगा वो एलिमिनेट. हाँ, मैंने देखा था. That was a crazy show. Yeah, so they worked in that segment for a little time. They didn't give you the notoriety or the fame that is required, that Big Boss and all can give you. So I had asked him, even they had asked me once or twice, but so far it has not worked out. उसको पहले बोलना चाहिए, उसकी जो कंसल्टिंग टीम है, उसकी जो कंपनी है. You should push him. Like आपने इतना सब कुछ किया, एक मूवी प्रोड्यूस करने में क्या जा रहा है? मैंने एक पिक्चर प्रोड्यूस की थी जोरदार. तो for the Sun. गोविंदा, आदित्य पंचोली, संजय दत्त, it was called जोरदार. I made good money in the film. But जब मैंने फिल्म से बाहर निकला था, When you made good money, then also you are that I made good money at that time. Then why you are avoiding I'll it? tell you. I realized that there was nothing in my control. Either I should be the director or my son should be the hero. तो डायरेक्शन रह गया एक. Yeah. ये feather और cap रह गया एक. नहीं. So either I should direct the film myself, Okay. or my son should be the hero. दोनों इक्वेशन गिरने चाहिए साथ में. तो हीरो मीन्स सेलेबल हीरो, जिसके नाम पे थिएटर फुल हो, Okay. जिससे मार्केट खुल जाए जब मैं पैसा खर्चा करूं. तो फॉर एग्जांपल व्हेन यू मेक अ फिल्म विद अक्षय कुमार, ऑल हिज टेरिटरीज आर सोल्ड, नो मैटर हाई लो व्हाटएवर, बट दे आर सोल्ड. दे यू गारंटीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल कमिंग इनटू द ऑडिटोरियम. पता है कि इतना टर्नओवर होगा ही होगा. जी. और वो इंटेलिजेंट है, वो अपनी मार्केट को अपने कॉस्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर कर लेता है कि 80-90 करोड़ में रेडी हो जाना चाहिए माल. 120 करोड़ भी आ गए तो फिल्म इज इन अ प्रॉफिट. सो ही वर्क्स इट आउट दैट वे. तो ही इज अ इंटेलिजेंट बिजनेसमैन दैट वे. सो लाइक दैट लेवल तक भी मेरा बेटा पहुंचा होता, या किसी तरह से उसको कोई ऐसी ब्रेक मिल जाती जिससे वो बन जा, तो मैं एक और पिक्चर डाल देता फ्लोर पे, क्योंकि मुझे फिल्म प्रोडक्शन आती है. तो आई हैव डन इट सिंगल हैंडेडली, अकेला. अब डायरेक्शन तो शुरू करना पड़ेगा. हाँ, डायरेक्शन भी मैं कर दूंगा. इट इज नॉट अ बिग डील. आई डू इट, बट थिंग्स शुड फॉल इन प्लेस. Yes. एंड इट वाज अ रिस्क. एंड आई सेड इफ यू आर ऑन हायर and you are working on stage and money is coming from stage, then why put your foot into a lion's mouth and wait कि कुछ होने वाला है कि नहीं. Like राकेश जी was so gutsy, वो फिल्म मेकर थे, उन्होंने सब कुछ लगा दिया था उसमें, कहो ना प्यार पे. And then ultimately he gave the whole product to यश चोपड़ा, क्योंकि सब कुछ कर्जे में था. उस ज़माने में 4 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपया खर्चा करना बहुत बड़ी रकम थी. तो सब कुछ अटैच हो गया था. तो वो यश चोपड़ा ने उनको पूरा दे दिया और पिक्चर ले ली. Sir, there are so many things to talk about right now. Like मेरे को लग रहा है कि ये podcast पूरा ही नहीं हो रहा है, but we are short of time, and I'm so sorry to stop this thing like right now over here. Yeah, it's so, okay. कुछ चीज़ें जो आपको आज के यंगस्टर्स को बतानी है, जैसे आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लाइक नेपोटिज्म और ये सब चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि स्ट्रगल किस तरीके से और किस डायरेक्शन में लोगों को करनी चाहिए आज की डेट में? इफ़ यू आर फॉलोइंग द फील्ड ऑफ आर्ट, अगर आपको आर्ट की फील्ड को फॉलो करना है, सबको इट्स एन ओपन गेम. वो मैं मानता हूँ कि जेनेटिकली आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, थोड़ा तो कहीं समटाइम्स जेनेटिकली क्वालिफाइड नहीं होगी, बट स्टिल यू आर एन आर्टिस्ट. वो आपको पता चल जाता है. एवरीबडी शुड नो देयर लिमिटेशंस एंड व्हाट दे वांट, बट उसको बरकरार, उसको आगे लाने के लिए आपको एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, या कोई शॉप या कोई नौकरी या कुछ ऐसा बैकअप जिससे आपका काम चल रहा हो, जिससे आपके पैसे आ रहे हो, तो आप किसी मजबूरी में ना फंसे इन केस वो आपका फेल हो जाए. सो बैक अप योरसेल्फ प्रॉपर्ली. Backup plan. Yeah, make up a good backup plan so that you can run your life. At the same time, do your art pursue art. Yes. Why should you not pursue art? किसी की बाप की जागीर नहीं है कि खाली यही कर सकता है, वो कर सकता है. Anybody can do that. You just check where you are qualified. Don't just live in a pipe dream कि I am so good, मैं कमाल हूँ. Go there and see whether you are that good. Look at yourself properly, understand, and then do it. And possibly you'll be very successful. And one message for Amal Saab, like he's still in the Big Boss house, and you. Amal, I think you were doing very, very well in the initial stage, and that Tanya Mittal connection was wonderful. So अभी वो in future मैं तानिया मित्तल को तानिया मलिक देख रहा हूँ क्या? नहीं, वो एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर मिक्स्ड रिलीजन्स एंड शी इट सीम्स इट्स अ वेरी big Sanatani girl with the religion and things happening, but she likes Amal a lot,
That is very clear. That everybody can see. And Amal likes somebody outside a lot. Okay. So because of him liking somebody out, वो उससे भागना शुरू कर दिया है, मगर उससे गेम खराब हो रही है. अगर आप लोग मिलके, मगर वो इतना डिसेंट है बच्चा कि he doesn't want to exploit somebody and say कि I am crazy about you and build up an angle in the house जिससे बहुत successful हो जाए and they become winners because he doesn't want that. He wants to be real कि भाई मेरा ये है, वो बोलती है one sided भी हो तो भी क्या हो गया, वो बोलती है, वो तो टीवी पे बोलती है, she has said that. So but I like her and I felt that it was a very nice angle. It was going good. And they looked innocent. हाँ. Both of them look innocent. Yes, true. You know, others, if they have something, they don't look innocent. Other love affairs that will come up are not looking innocent. Even if they do But come up. they both are. They both looked very innocent. So I hoped कि कुछ ना कुछ ट्रिगर हो, कोई उसको बताने जाए कि अमर कुछ नहीं कर रहे, फेक इट आउट यार, दिस इज अ शो. जैसे आपने तेजस्वी का बोला था कि शी विल बी द विनर, इस साल का प्रेडिक्शन क्या है? यही है मेरे ध्यान से, तानिया मित्तल विनर है. अमाल के होते हुए अब तानिया को मैंने बोला था तानिया मित्तल विनर, मैंने बाद में बताया कि अमाल मलिक आया है, there's going to be a war between these two people. मगर ये अभी वो कौन लोग कहते हैं गौरव है, गौरव, अब मुझे वो गौरव कहीं से अभी तक तो कहीं से कुछ नहीं लगा. He is a silent observer. Like नहीं, but what is he? What is his activity? If it is just being there in Big Boss, that is it. I don't see anything about him. I see Bashir very active. I see that other Abhishek. Abhishek very active. I see that Farhana very active. True. So these are active people in the house. I see Kunika very active. but they want a heroic image in the end. Okay, who is going to be the heroic image of the? So Amal fits that bill. You know, if he comes up with that love angle. Somebody has to play the love game in the house. Somebody has to go and inform him about this thing. Yeah, somebody कुछ तो देना पड़ेगा message. But who will inform? Maybe if he has somebody outside. Well, कहते हैं ना, with attachments outside, one should not be in the Big Boss house. If you have something going on outside, you should not be in the Big Boss house because then you restrain yourself. True. Big Boss house is no restraint. It's like a Western world. देखा जाएगा, जो बाहर आएंगे तो बाहर का है. बाहर का बाहर देखेंगे. बाहर का बाहर देखेंगे. अगर वो बाहर का बाहर देखेगा वाला एटीट्यूड आ गया और इसमें भी आ गया, ठीक है, उसको पसंद है तो पसंद है, दोनों मिलके बातें करो एंड ट्राई टू विन द गेम एंड फाइट विद ईच अदर, खड़े रहो एक दूसरे के लिए और लड़ते रहो इन सबके साथ. देखो क्या मजा आता है. पब्लिक तो वैसे ही क्रेजी है दोनों के पीछे. तो तानिया की साड़ियाँ, उसका जो 150 नौकर, उसकी इतनी फैक्ट्रियाँ, उसके बाद वो क्या कहते हैं लाइट की भी फैक्ट्री. पर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर अबाल साहब वहाँ शादी कर लेते तो. उसके फादर ने तो आपके बोला है ना, उसके फादर के फर्स्ट पर्सन आई लाइक टू मीट इज तानिया मित्तल. डब्बू ने आके कहीं इंटरव्यू में दिया है, यू कैन सी इट, आई वुड लव टू मीट तानिया मित्तल. जो उन लोग, आई थिंक वी मलिक ब्रदर्स हैव सम सेम ट्रेट समवेयर कि सबके थॉट प्रोसेस एक ही है. तो इवन आई फील दैट आई वुड लाइक टू मीट तानिया मित्तल. जो भी है, शी हैज बीन ग्रेट. Great sir, thank you, thanks for coming. हम सोचते थे शहनाज के बाद कोई नहीं होगा, but we have तानिया मित्तल. So guys, it was lovely having you over here. I hope you liked the podcast. और comment section में जो भी आपको लगता है, जो भी questions हैं, queries हैं, वो आप पूछ सकते हैं. Hi, please go and watch Talk with Celeb. It's a wonderful channel to watch, and the podcasts are beautiful. And if you have any questions that you want to ask me, you can ask them on the podcast, and I'll reply to you. So Talk with Celeb is the one to watch.